वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम बात करेंगे अपने हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। ठीक है, ये हमारी फोर्थ क्लास रहेगी। जो भी बच्चे एनटीपीसी एग्जाम देने वाले हैं या कोई भी वनडे एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। खास करके एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए ध्यान दें, हिस्ट्री उनके लिए सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो हिस्ट्री उनके लिए बहुत खास रहेगी। ठीक है, इस पर ज्यादा ध्यान दें, इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने बच्चे क्वेश्चन है, विच अशोकन इंस्क्रिप्शन मेंशन 5 कंटेम्पररी हेलेनिक किंग। हेलेनिक किंग यानी वो ग्रीक जो रूलर थे उनके बारे में। तो कौन से रॉक एडिक्ट्स में ये बात चारों पांचों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, और दूसरा भी अशोक से रिलेटेड है तो इसे भी देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक आर इन खरोस्ती लिपि। देखो, जैसा कि हमें पता है कि अशोक का जो एरिया है ना, रूल करने वाला किंगडम है, वो काफी बड़ा है, एम्पायर काफी बड़ा है ना। तो आपको साउथ से लेकर आपको अफगानिस्तान अफगानिस्तान तक देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे भाषाएं चेंज होती हैं, है ना। जगह के हिसाब से भाषाएं चेंज होती हैं, लिखने की कला भी चेंज होती है, स्क्रिप्टिंग भी अलग हो जाती है। और अगर आप किसी को कुछ मैसेज देना चाहते हो बैठकर, बिहार में बैठकर, और आप चाहो कि अफगानिस्तान वाले लोग मेरी बात को समझ जाएं, तो वो उस लोकल लैंग्वेज में ही समझानी पड़ेगी तो ही समझ पाएंगे। ठीक है, देखो खरोस्ती जो लिपि है, इस चीज को समझना कि खरोस्ती लिपि हमारी चलती है अफगानिस्तान वाले एरिया में। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में चलती है। तो बेसिकली आपको खरोस्ती लिपि आपको देखने को मिलेगी वेस्टर्न इंडिया में, यानी अफगानिस्तान वाली साइड में। अब वो इतना सिंपल है कि सांची में देखने को ये नहीं मिलेगी, सांची में वहां नहीं है, सारनाथ में भी देखने को मिलेगी, बैरूत में भी देखने को ये नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये लैंग्वेज ही नहीं चलती है तो देखने को कैसे मिलेगा। और दूसरा है मनसेरा एंड सहबाजगढ़ी। ठीक है, सही आंसर वैसे ये होगा। बाकी लॉजिक से भी जा सकते हो, खरोस्ती लिपि कहाँ चलती है वहां के हिसाब से भी लगा सकते हो। ठीक है, तो सांची स्तूपा आपके मध्य प्रदेश सारनाथ इनमें तो आपको देखने को नहीं मिलेगा एटलीस्ट, ये खरोस्ती लैंग्वेज, खरोस्ती स्क्रिप्ट। ठीक है, बाकी ये वाला प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये अगर पता है तो ही कर पाओगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते थे। चलिए आंसर को देख लेते हैं क्या है। देखो रॉक एडिक्ट है, एर्थ रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक, जो कि मेंशन करता है अशोकाज विक्ट्री ओवर कलिंग। अशोक के द्वारा जो कलिंग जीता गया उसका नाम, उसको जिक्र करता है। एंड नेम्स ऑफ ग्रीक किंग्स सच एज एंटियोकस, पोटलेमी, एंटिगोनस, Magus, and southern Indian rulers such as Chola, Pandyas. It also mentioned the name of Kamboj, Nabhak, भोज, आंध्र, इनके बारे में। तो एर्थ एडिक्ट केवल सिर्फ कलिंग का जिक्र नहीं करता है, ध्यान रखना। और कलिंग है तो ये बेसिकली कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, ध्यान रखना, क्यों कलिंग उस समय उड़ीसा को बोला जाता था, कलिंग। अच्छा, कलिंग का एक फेमस राजा और रहा है, मतलब उससे है, इतिहास से है, महाभारत के टाइम से है, एक कलिंग का राजा बड़ा फेमस रहा है, शायद नाम सुना होगा, कर्ण। कर्ण है वो कलिंग का राजा था, है ना। उसे राज दे दिया गया था दुर्योधन द्वारा एज ए गिफ्ट, फ्रेंडशिप गिफ्ट। ठीक है, ध्यान रखना। तो एर्थ अशोकन रॉक एडिक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा अबाउट द ग्रीक किंग के नेम, और साथ साथ इंडिया में जो उस समय प्रिवेलिंग थे, जैसे कंबोज, नाभक, भोज, आंध्र, इनके बारे में, चोला, पांड्या, इनके बारे में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी दो मेजर रॉक्स हैं एडिक्ट्स, जैसे अशोक की है मानसेरा और सहबाजगढ़ी, ये दोनों ही किस्में हैं, खरोस्ती लिपि में लिखी गई हैं। खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान वाले एरिया में ये देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, दोनों फैक्चुअल आंसर क्वेश्चन थे, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है अमंग ऑल द मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक विच वन इज द लॉन्गेस्ट। जितने मेजर रॉक एडिक्ट्स है, इनमें से सबसे लंबा रॉक एडिक्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट रॉक एडिक्ट कौन सा है, ये भी प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शक रूलर was responsible for the important irrigation work in सौराष्ट्र? सौराष्ट्र वाला एरिया यानी महाराष्ट्र का पुणे से ऊपर वाला एरिया सौराष्ट्र वाला एरिया बोला जाता है। सॉरी, उसे विदर्भ बोलते हैं। सौराष्ट्र आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। चलिए, तो आपने ये बताना बच्चे, अशोक की सबसे लंबी रॉक एडिक्ट कौन सी थी? तो एर्थ रॉक एडिक्ट जो कलिंग में अभी हमने बताई थी, इज द लार्जेस्ट रॉक एडिक्ट इन अशोकन इंस्क्रिप्शन मेंशन्ड अशोक विक्ट्री ओवर कलिंग, विक्ट्री ऑफ अशोक धम्म ओवर ग्रीक किंग्स। तो इनके नाम ऑलरेडी हम बता चुके हैं, एंटियोकस, टॉटलेमी, एंटिगोनस, मैग्नस, अलेक्जेंडर, चोला, पांड्यास, कंबोज, नावक, भोज, आंध्र, इन सब के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कौन सा है रॉक एडिक्ट। ये क्वेश्चन तो ऑप्शन ही नहीं दिया, क्वेश्चन शायद थोड़ा मिस्टेक कर गया होगा, ये एट्थ होगा। ठीक है, तो यहाँ 8 बना लेना, एट्थ। ठीक है, तो रॉक एडिक्ट एट्थ हमारी मेजर रॉक एडिक्ट थी। विच शक रूलर वॉज रिस्पॉन्सिबल, तो इरिगेशन सिस्टम्स के लिए सौराष्ट्र में कौन रूल फेमस था? दैट इज रुद्रदमन। रुद्रदमन was responsible for important irrigation work in Saurashtra. His military achievement and his territory and his many personal qualities are highlighted in the famous जूनागढ़ inscription. ध्यान रखना, जूनागढ़ inscription 150 AD में लिखी गई थी। इट इज द फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन टू बी रिटन इन संस्कृत। तो ये अपने आप में भी फैक्चुअल डेटा बन गया, फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन टू बी रिटन इन संस्कृत, ध्यान रखना। तो रुद्रदमन शक रूलर अराउंड 150 AD. Which of the following are the 9 gems of Chandragupta विक्रमादित्य? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर नवरत्न बोला जाता है, 9 जेम्स। ऐसे ही आपको विजयनगर एम्पायर में देखोगे तो अष्ट दिग्गज बोला जाता है। अकबर के टाइम पे देखोगे तो नवरत्न बोला जाता है। तो इस तरीके से हर राजा प्रयास ये करता था कि उसके कोर्ट में, मतलब उसके दरबार में वो लोग रहें जो अपने फील्ड के मास्टर हैं, मतलब डॉक्टर हैं एक तरीके से, है ना। चाहे वो फिलोसफी हो, साइंस हो, आर्ट हो, पोइट्री हो, लिटरेचर हो, डांस हो, किसी भी कला में माहिर हो, वो माहिर लोग हमारे दरबार में रहे। ठीक है, जैसे विक्रमादित्य विजयनगर एम्पायर में अगर आप देखोगे तो फिर तेनालीराम आपको देखने को मिलेंगे कृष्णदेव राय के टाइम पे। ठीक है, तेनालीराम, पेडन्ना, अल्लसाली पेडन्ना आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। वैसे ही आपको अकबर के टाइम पे बीरबल देखने को मिल जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी आपको कई लोग देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे तो ध्यान रखना, ये परंपरा बहुत पुरानी है, ऐसा नहीं था अकबर ने शुरू की थी, बहुत ये परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है। ठीक है, अच्छा, चंद्रगुप्त ने एक टाइटल ले रखा था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कोई नाम नहीं है, ध्यान रखना, विक्रमादित्य एक टाइटल है। जैसे इंद्र जो है, इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र किसी देवता का नाम नहीं है, इंद्र एक टाइटल है। टाइटल मतलब इंद्र का मतलब होता है तो किंग ऑफ देवतास, है ना, जो देवताओं का राजा होगा उसे टाइटल दिया जाता था। उसे राजा नहीं बोला जाता था, उसे इंद्र बोला जाता था। ठीक है, जैसे राजाओं के राजा को क्या बोलते हैं? सम्राट बोलते हैं, है ना। वैसे ही देवताओं के राजा को क्या बोलते हैं? इंद्र बोलते हैं। अब कोई भी देवता इसके लिए कंटेस्ट कर सकता था और इंद्र का पदभार ग्रहण कर सकता था। वैसे विक्रमादित्य एक टाइटल था, बहुत से राजाओं ने विक्रमादित्य टाइटल खुद के नाम के आगे लगाया। विक्रमादित्य बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि वो व्यक्ति जिसने संसार को जीत चुका हो, है ना, वो व्यक्ति। जैसे एक और टाइटल मुझे याद आता है, जैसे एक है बड़ा फेमस टाइटल है, दैट इज जनक, है ना। तो आपको ये पता होगा कि सीता जी के जो पिताजी थे वो कौन थे? वो जनक थे, है ना। लेकिन जनक किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, जनक एक पद का नाम था। वो व्यक्ति जिसको
जो राजा है और जिसको रिलीजन का बहुत गहरा ज्ञान है, धर्म का बहुत गहरा ज्ञान है, जो कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो इंडियन फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफीज को का मास्टर है, उस व्यक्ति को जनक की उपाधि दी जाती थी। तो सीता जी की जो पिताजी थे वो जनक तो थे ही, लेकिन एग्जैक्ट नाम तुम्हें नहीं पता होगा। एग्जैक्ट नाम जरा पता करके आना कि उनके पिताजी का एग्जैक्ट नाम क्या था। जनक तो एक पद हो गया, जैसे इंद्र एक पद हो गया, विक्रमादित्य एक पद हो गया, राजा एक पद हो गया, सम्राट एक पद हो गया, प्राइम मिनिस्टर एक पद हो गया, प्रेसिडेंट एक पद हो गया। प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति का नाम नहीं है ना, प्राइम मिनिस्टर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, पद का नाम है। इसी तरीके से जनक एक पद का नाम था। ठीक है, मैं क्यों इतना ज्ञान बखेर देता हूँ। ठीक है, अमर सिंह, हरिसेन, काफंका, ऑल ऑफ द अबव। तो आपने इसे बताना है कि इनमें से कौन कौन से विक्रमादित्य के 9 जेम्स थे। एक बार देख लेते हैं, नाम सभी याद रख लेना। 9 जेम्स और नवरत्न। चंद्रगुप्त सेकंड, एक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे, जिन्होंने की शुरुआत की थी, मौर्य वंश की शुरुआत की थी, जिन्होंने धनानंद को हराया था, वो अलग। चंद्रगुप्त मौर्य बाद में, चंद्रगुप्त सेकंड बाद में आए, जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल खुद के लिए अज्यूम किया था। ठीक है, कौन कौन से इसमें लोग थे नवरत्न में शामिल? तो अमर सिंह, धनवंतरी। धनवंतरी की पूजा तुमने देखी होगी। धनवंतरी, धनवंतरी वो वैद्य, वो दवाई वाले है ना, तो आयुर्वेद के संस्थापक धनवंतरी। हरिसेन, कालिदास, खापन, ठीक है, कालिदास बड़े फेमस रहे हैं, इनका नाम तुमने सुना ही होगा। शंकु, वरामिरा, वरारुचि एंड वेतल भट्ट, वेतल भट्ट। तो ये कुछ नाम है, याद रख लेना, नवरत्नों में शामिल थे। तो अमर सिंह के अलावा और तो कोई नाम इसमें दिखाई नहीं देता, तो अमर सिंह सही आंसर होगा। इंडस वैली साइट्स पर एक जगह पर हॉर्स की बोन्स मिली है ना, घोड़े की हड्डियां मिली हैं। वो किस जगह पर मिली हैं, जरा वो बताना है। दाइमाबाद में मिली है, हड़प्पा में मिली है, कलीबंगा में मिली है, सुरकोटड़ा में मिली है, कहाँ पर मिली? ठीक है, तो ये हमें सुरकोटड़ा साइट्स पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब सुरकोटड़ा है कहाँ पर? गुजरात देखा है? गुजरात, गुजरात में एक जगह है भुज। भुज पर एक मूवी आई थी, वो फ्लाइट वाली, क्या नाम था उसका, भुज एरोप्लेन वाले, अपना एयरफोर्स के, है ना। वहां से 160 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पे जाओगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा सुरको टड़ा, 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 टड़ा। ओके, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग रूलर: बिंबिसार ऑफ मगध, प्रसन्नजीत ऑफ कोशला, उदयन ऑफ अवंती। कंटेम्पररी ऑफ बुद्ध कौन थी? ध्यान रखना, बुद्ध के टाइम पर बिंबिसार कंटेम्पररी थे। ठीक है, जिस टाइम पीरियड पर बुद्ध हुए हैं उसी टाइम पीरियड पर महावीर भी हुए, उसी टाइम पीरियड पर मगध भी फ्लरिश हुआ, और हम देखते हैं जनपद, महाजनपद भी फ्लरिश होते हैं, और बिंबिसार भी उस समय था। बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार के बाद फिर हमें अजात शत्रु देखने को मिलता है, बिंदुसार देखने को मिलता है, और बिंबिसार और प्रसन्नजीत और उदयन की आपस में राइवलरीज और मैटरनल पैटर्नल रिलेशन भी देखने को हमको मिल जाते हैं। ठीक है, वो भी सीन है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये तीनों एक ही टाइम पीरियड के लोग हैं, है ना, तो बिंबिसार अगर बुद्ध के टाइम पर हैं तो जाहिर सी बात है तीनों ही बुद्ध के टाइम पर ही होंगे। ठीक है, तो बड़ा आसान है कि तीनों ही थे कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्ध। द ग्रीक एम्बेसडर डेमेकस ऑफ प्लेशिया हैज विजिटेड इन इन द कोर्ट ऑफ विच रूलर। तो इस तरीके से देखो विजिटिंग पूछ ली जाते हैं, तो ध्यान रखना, ग्रैंड एम्बेसडर डेमेकस ऑफ प्लेटिया किसके टाइम पर आए थे? ध्यान रखना, डेमेकस ऑफ प्लेटिया केम एज द एम्बेसडर टू बिंदुसार।
ठीक है, बिंदुसार। बिंदुसार का एक और नाम है, दैट इज अमृत अमित्र घाट, सॉरी अमित्र घाट, द सन एंड द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक चीज समझना, चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बनते हैं तो इनके राजा बनने के पीछे एक कारण थे, वो थे विष्णुगुप्त, यानी ओके, ये चीज अब क्लिक किया, यानी कौटिल्य, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य की मदद से ये, उनकी प्रेरणा से, उनके उससे ये चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं। अब क्योंकि उस समय एक विषकन्या का सीन चलता था, विषकन्या का सीन ये था कि एक राजा अपने राइवलरी राजा के पास औरतों को भेजता था, लड़कियों को भेजता था, ठीक है, और दूसरे राजा को जहर खिलवा देता था, चाहे खाने में हो, चाहे संभोग के दौरान हो, या किसी भी प्रक्रिया के दौरान कोशिश करी जाती है उन्हें जहर से मार दिया जाए सामने वाले राजा को। और ये प्रक्रिया सिर्फ सामने वाले राजा के लिए नहीं थी, ये विद इन द किंगडम भी थी। एक परिवार दूसरे परिवार को मारता था कि ये मर जाएगा तो मैं राजा बन जाऊंगा, एक भाई दूसरे भाई को मारता था। ये विष कन्या का दौर उस समय चल रहा था। अब बच्चे इसमें एक चीज समझो, चंद्रगुप्त कौटिल्य को पता था, चाणक्य को पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, जब चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था, ये जब गर्भ अवस्था में था, मतलब जब गर्भ में था, तभी से इनकी माता को धीमे धीमे जहर देना शुरू कर दिया इन्होंने। डेली जहर देते थे ताकि जो बच्चा है वो जहर से इम्यून हो जाए, ठीक है, वैसा हो जाए, इस पर जहर का असर ना हो। ठीक है, एक बार ये दूर होते हैं थोड़े से, है ना, और इनकी माता को जहर दे दिया जाता है। जब इन्हें पता चलता है कि रानी को जहर दे दिया गया है तो ये भागे भागे जाते हैं और रानी का पेट फाड़ देते हैं, और वहां से आ, जो बिंदुसार है इसको निकालते हैं। और बिंदुसार उस समय जीवित था, उस पर कुछ खास असर हुआ नहीं था, लेकिन जहर की वजह से इसका रंग काला था। जब ये इसे निकालते हैं तो इसके खून के छींटे इसके माथे पर आ जाते हैं, मतलब शरीर पर आ जाते हैं, तो इसलिए बिंदु से इसका नाम पड़ता है बिंदुसार। तो छींटे जो माथे पर आते हैं उससे पड़ता है इसका नाम बिंदुसार। ठीक है, he along with the Megasthenes provide the important information about the contemporary society and polity. He was sent by Anticus, तो नाम सुना ही होगा आपने, एंटिकस, जो सेल्यूकस निकेटर का बेटा है ना। अभी हमने देखा था कि उसका जिक्र हुआ है एंटिकस का, तो वो सीन था। कहाँ पर जिक्र किया था, अभी इस वाले में हमने जिक्र किया था क्वेश्चन में, इससे पहले वाले, हाँ, ये रहा एंटिकस। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर का बेटा एंटिकस, इसने भेजा था डेमिकस को, जाओ और जाकर स्टडी करके आओ। तो किसके टाइम पर ही आया था, बिंदुसार के टाइम पर ही आया था, बिंदुसार के टाइम पर आया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, वो सिनेरियो तुम्हें पता ही है। ठीक, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक सिल्लपडिकर्मा। ठीक है, सिल्लपडिकर्मा का ऑथर कौन है, ध्यान रखना, ये बड़ी फेमस बुक है हमारी संगम कल्चर की, संगम लिटरेचर की, तो इसको बड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, संगम लिटरेचर की दो तीन बुकें हैं बहुत फेमस हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनमें से सिल्लपडिकरम एक है, ठीक है, मनी मेखलाई एक है। ठीक है, तो ऑथर ऑफ एपिक सिल्लपडिकरम इज इलांगो एडगिल। ठीक है, इलांगो आदिगल, तो ये है इलांगो आदिगल जो इसके राइटर थे। दैट वाज द लव स्टोरी ऑफ कोवलन द सन ऑफ वेल्थी मर्चेंट इन पोहर एंड माधवी अ ब्यूटीफुल कॉर्टिशियन डांसर ऑफ कावेरपट्टिनम, कावेरीपट्टिनम सॉरी, दैट इज कावेरीपट्टिनम की ये डांसर थी। इट ऑल्सो कॉल्ड द इलियाद ऑफ तमिल पोएट्री, इलियाद ऑफ तमिल पोएट्री। अच्छा देखो, एक अमीर व्यक्ति एक डांसर के प्यार में पड़ जाए, ये बहुत पुरानी कहानी है। फेमस तो शायद केवल वो, क्या नाम है उसकी, थी, क्या नाम है, सलीम, और ये वो कौन थी जो अकबर ने चुनवा दी थी दीवार में, तुमको नाम याद आ रहा होगा तो बता देना हमें।
नाम मुझे भी याद आ रहा था लेकिन दिमाग से उतर रहा है, मतलब जुबान पे नहीं आ रहा है। अनारकली, हाँ आ गया। तो एक वेल्थी लड़का और एक डांसर के प्यार में पड़ना, हमने ये कहानी सलीम और अनारकली की सुनी थी, है ना। लेकिन ये कोई नई कहानी नहीं थी, बहुत पुरानी कहानी, संगम लिटरेचर में भी बहुत पुरानी कहानी। और संगम लिटरेचर की अगर मैं बात करता हूँ तो 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक के टाइम पीरियड में, 600 साल के टाइम पीरियड की बात करता हूँ। ठीक है, तो सलीम और अनारकली की कहानी एक तरफ, उनसे पहले कई 100 साल पहले कह सकते हो, इवन 1000 साल से ऊपर का समय हो गया, उनसे पहले भी कहानी लिखी गई है, दैट इज कोवलन और माधवी के बीच की। एक अमीर शहजादा, अमीर लड़का, अमीर घराने का और एक डांसर के प्यार में पागल। सिनेरियो बहुत पुराना है, नया नहीं है। ठीक, द संगम एज में एक जगह एक वो है, दैट इज टर्म, दैट इज काराई। ये रेवेन्यू टर्म है, ये किससे रिलेटेड है? कलेक्टिंग ऑफ टैक्स से, लैंड टैक्स से, कस्टम ड्यूटी से, किससे करेक्ट है? तो देखो, कराराई यूज किया जाता था फॉर द लैंड टैक्स, जमीन पर जो टैक्स लगता था उससे, उसको रिलेट किया जाता था, उसे बोलते थे लैंड टैक्स को कराराई। तो नाम याद रखना, इस तरीके छोटे छोटे जो माइनट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, जरा सा समझने का प्रयास करना। क्या कहता है? अच्छा, ये मैंने आपसे कहा था कि अब हमारा जो क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट है मल्टी डायमेंशनल होने वाला है। Which of the following statement are correct in respect to initiative have been undertaken by Indian state to improve early childhood education? तो चाइल्डहुड एजुकेशन को सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश हैज रिक्रूट नियरली 11,000 ECE एजुकेटर फॉर बाल वस्तिका, बालावस्तिका। Odisha has launched Sishu Vatika in all government school to prepare children aged from 5 to 6 for the formal schooling. Madhya Pradesh run monthly Bal Chaupal program to engage parents in play based learning. ठीक है, क्या है सिनेरियो? देखो, उत्तर प्रदेश मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस by hiring 11,000 dedicated early childhood education educator for Balavastika, which are pre-school center aimed at providing quality early learning. तो भाई उत्तर प्रदेश ने तो ये काम किया है, 11,000 लोगों को हायर किया है प्री स्कूलिंग के लिए, यानी स्कूल की अवस्था में जाने से पहले। स्कूल की अवस्था ये हम आप मान के चलो कि आज के टाइम पे 5 साल का व्यक्ति बच्चा होना चाहिए और इसका एडमिशन नर्सरी में होगा, नर्सरी से पहले बच्चों को पढ़ाना। या ठीक है, तो उड़ीसा हैज इम्प्लीमेंटेड शिशु वाटिका प्रोग्राम, establishing these early learning centers in government schools to ensure learning age 5 to 6 are ready for formal schooling, focusing on school readiness. तो उड़ीसा ने भी काम किया। मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइज बाल चौपाल प्रोग्राम, a monthly initiative that directly involve parents by demonstrating and importance of play-based learning in childhood development, thereby enhancing parental engagement. ठीक है, देखो मध्य प्रदेश ने क्या किया है कि मध्य प्रदेश ने बोला कि ठीक है, हम जो क्लासरूम में पढ़ाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम उन्हें ऑन ग्राउंड, ऑन फील्ड जो कुछ सिखाएंगे, प्ले के थ्रू सिखाएंगे, खेल के थ्रू सिखाएंगे, नाटक के थ्रू सिखाएंगे, विजुअल्स के थ्रू सिखाएंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ओनली 1 एंड 3, 1 to 3 एंड तीनों करेक्ट है। ये रिसेंटली डेवलपमेंट्स हैं, तो पूछे जा सकते हैं, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यूज ऑफ कैल्शियम कार्बाइड? कैल्शियम कार्बाइड का सबसे अच्छा यूज क्या है? करेक्ट यूज, सही यूज क्या है? फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट प्रोडक्शन के लिए, एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, एज ए सोर्स ऑफ एसेटिलीन इन वेल्डिंग एंड कटिंग।
ठीक, आपको इसमें सही आंसर बताना है बच्चे। देखो, एक चीज आपने देखी होगी, अ, जैसे आप केले लेने जाते हो, है ना, वो, हाँ बेसिकली यूजली केले, केले जब आते हैं तो ये कच्चे होते हैं, यानी हरे कलर के होते हैं। फिर इनको पकाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड से इनको लपेटा जाता है पहले, है ना। तो कैल्शियम कार्बाइड में इनको रखा जाता है तो जल्दी पक जाते हैं, यानी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए काम करते हैं। और साथ साथ कैल्शियम कार्बाइड का हम इस्तेमाल करते हैं जब गैस वेल्डिंग आपने कहीं देखी हो, तो गैस वेल्डिंग जब होती है तो वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, एज डी ऑक्सीडाइजर के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड के दो तो ये यूज हैं। कहाँ गया? हम्म, तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में नहीं इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए हम यूरिया का बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, और उसका इस्तेमाल करते हैं, तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए नहीं है। फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है, फूड को जल्दी पकाता है, ध्यान रखना। फूड में इस्तेमाल तो होता है लेकिन उसे जल्दी पकाने के लिए होता है, उन्हें लंबे समय तक स्टोर करने के लिए नहीं होता। ग्लास में इसका इस्तेमाल होता नहीं है। एज एसिटिलीन इन वेल्डिंग एंड कटिंग, तो गैस वेल्डिंग में इसका इस्तेमाल कैल्शियम कार्बाइड का होता है। तो ये बड़ा आसान है, तो सॉरी, ये मैंने क्रॉस में लगा दिया, दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही रहेगा। 13 rock addict of Ashok, which is the longest among all the rock addicts, described in which of the following? ठीक है, इनमें से किसके बारे में बताया है? ठीक है, तो 13, हम ये बात कर रहे हैं, हाँ 13 रॉक एडिक्ट में किसके बारे में बात की गई है? पॉलिसी ऑफ धम, कलिंग वॉर तो देखो हमको पता है 8th वाले में की गई थी, है ना। टॉलरेशन अमंग सेक्ट, पर्पस ऑफ रॉक एडिक्ट, किसके बारे में की गई है? तो देखो, 13th रॉक एडिक्ट टॉक अबाउट द कन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग एट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन अशोक। ठीक है, in the year the event of greatest historical importance for India and the world. अच्छा, एक चीज देखो बच्चे, नोट कर लेना, है ना, जो अभी मेरी नजर नहीं आई है। 13th और 8th दोनों ही रॉक हमारे कलिंग के बारे में बताते हैं, ध्यान रखना, दोनों ही रॉक हमारे कलिंग वॉर के बारे में बताते हैं, तो ये चीज ध्यान रख देना। 8th रॉक और 13th रॉक एडिक्ट, ये दोनों ही हमें कलिंग के बारे में बताते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग हुज रेन अमंग द फॉलोइंग महायान इमर्ज। तो मैंने आपको बुद्धिस्ट बताया था, बुद्धिज्म का बताया था। मैंने उसमें ये कहा था आपसे कि बुद्धिज्म के कई सारे सेक्ट कन्वर्ट होते हैं, सेक्ट बनते हैं। ठीक है, तो बुद्धिज्म बेसिकली दो मेजर पार्ट्स में डेवलप होता है ना, उसमें डिवाइड होता है, दैट इज हीन यान और महायान, है ना। हीन यान और महायान में ये डेवलप होता है।
कौन सी कॉन्फ्रेंस में होता है ये बता दो, चलो किसके टाइम पर होता है ये बता दो। पहली काउंसिल कब आई थी? पहली काउंसिल कब आई थी? पहली काउंसिल 483 बीसी में आई थी। सेकंड काउंसिल 383 बीसी में आई थी। थर्ड काउंसिल 72 एडी में आई थी, है ना, 72 एडी में आई थी। तो ये 3 आई थी। इनमें से किसी एक में, ध्यान रखना, इनमें से किसी एक में डिवीजन होता है, हीनयान और महायान में। बताओ कहाँ होता है? आगे चलकर ये डिवीजन और बढ़ता है, हीनयान, महायान और वज्रयान, 3 डिवीजन होते हैं। ठीक है, 3 डिवीजन होते हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान। इनिशियल में 2 डिवीजन होते हैं, हीनयान और महायान। हीनयान छोटा सेक्ट, महायान बड़ा सेक्ट, ऐसा समझ लो। महायान का मतलब बड़ा व्हीकल, वो जो गौतम बुद्ध की टीचिंग को लेकर आगे तक जा रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में लेकर जा रहे हैं, महायान, बिग व्हीकल। लिटरल वर्ड है बड़ा विमान, बड़ा यान, महायान। ठीक है, हीनयान छोटा है, महायान बड़ा है, साइज में, क्वालिटी में नहीं। ठीक है, क्वालिटी तो कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता, खैर साइज। ऐसे ही वज्रयान है, वज्रयान बुद्धिज्म को तंत्र की ओर ले जाता है। ये तिब्बत में फैला है वज्रयान, है ना। तो वहां पर सिनेरियो है, वहां पर बुद्धिज्म जो प्रैक्टिस की जाती है वो वज्रयान की जाती है, तंत्र विद्या की जाती है। तो चलिए बताइए किसके टाइम पे ये इमर्ज होता है? तो कनिष्क 72 एडी, कनिष्क उस समय रूलर थे। ठीक है, और वहां पर हीनयान महायान डिवाइड होता है। ठीक है, सॉरी, कनिष्क के टाइम पीरियड को बोला जाता है। देखो पहले वाले में क्या होता, पहले वाले में सुत पिटक और बिना पिटक लेके गए थे, फर्स्ट वाले में। दूसरे वाले में डिवीजन हो गया था, दूसरे वाले में डिवीजन हो गया। थर्ड के टाइम पर कनिष्क थे रूलर 72 एडी में, और कनिष्क फॉलो करते थे हीनयान को। ठीक है, सॉरी, महायान को, ये फॉलो करते थे महायान को। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, तो कनिष्क वॉज द रूलर इन हिज टाइम पीरियड, महायान emerged into its prominence. Next है सिद्धि मैत्रिका, the सिद्ध मैत्रिका script was formed। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, यहीं तक रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।